एक घर हो मेरा अपना। शादी के कुछ ही महीनों बाद मैं पतिदेव के साथ आ गई। जहां वह नौकरी करते थे, उन्होंने 2 कमरों का छोटा सा एक घर किराए पर ले रखा था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था। नीचे मकान मालिक का परिवार और ऊपर हम दोनों रहते थे। मुझे आए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन मकान मालिक ऊपर आकर बोले, आपने अपना स्कूटर गलत जगह पर खड़ा किया है। वहाँ पर तो मेरे बेटे की बाइक खड़ी होती है। कोई बात नहीं जी, अभी हटा देते हैं, कहकर पतिदेव खाना बीच में ही छोड़ स्कूटर खड़ा करने चले गए। मुझे बहुत लगा। मैं कभी किराए के मकान में नहीं रही थी। मायके और ससुराल सभी जगह अपने खुद के घर थे। कुछ दिनों के बाद मकान मालिक ने यह कहकर घर खाली करवा लिया कि अब उनके बेटे की शादी होने वाली है। ऊपर उनके बेटा बहू रहेंगे। हम दूसरे घर में रहने आ गए। यहाँ पर भी मकान मालिक की अपनी शर्तें थी। रात में 10 बजे तक घर आ जाना चाहिए। घर में ज़्यादा मेहमान नहीं आने चाहिए। किराया 1 तारीख को मिल जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह से हमने कई बार कई घर बदले। हर जगह की अपनी नई परेशानियाँ। कभी कोई मिलने वाले अपने बच्चों के साथ आ जाते तो मकान मालिक को शिकायत की शोर बहुत हो रहा है। किसी को हमारे ज़्यादा पानी खर्च करने से ऐतराज़ तो किसी को हमारे नॉनवेज खाने से। किसी घर में खिड़कियां लंबी होती तो लंबे पर्दे लगाते। अगले घर में छोटी खिड़कियां होती तो पर्दों को काट कर छोटा करना पड़ता। मोहल्ले में कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि अपने घर के फंक्शन में किराएदारों को नहीं बुलाते थे, जैसे कि किराएदार होना कोई गुनाह है। उस वक्त जिनके खुद के घर थे, उन लोगों को मैं ऐसे हसरत भरी निगाहों से देखती थी कि जैसे पता नहीं वह कितने खुशनसीब हैं। सामान को शिफ्ट करने में परेशानी के साथ साथ टूट फूट भी हो जाती थी, तो मन बहुत दुखी हो जाता। लगता है भगवान कब अपना घर होगा, तो अपने मन से सजाऊंगी, संवारूंगी, बिना रोक टोक के आज़ादी से रहूंगी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मुझे न जाने कब से इंतज़ार था। हमने अपना छोटा सा एक घर ले लिया। एक छोटी सी पूजा के बाद हम अपने घर में आ गए। अपने घर में पहला कदम रखने की जो खुशी थी वह मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। सामान शिफ्ट करने में काफ़ी थकान हो गई थी, पर खुशी इतनी थी कि थकान महसूस ही नहीं हो रही थी। मेरा उत्साह देखते ही बन रहा था। मैं घर के हर कोने को निहार रही थी, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किस कमरे में कौन से कलर के पर्दे लगाने हैं, कौन सी पेंटिंग किस दीवार पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस घर की हर चीज़ पर अब मेरी पसंद की होगी। नर्सरी जाकर सुंदर सुंदर पौधे अपने बगीचे में के लिए लेकर आऊँगी। पोर्च में खड़ी कार को देखकर सोच रही थी कि मेरी कार को भी बरसों बाद आज छत नसीब हुई किराए के घर में। माँ तो मकान मालिक की कार अंदर होती थी और हमारी कार बाहर रोड पे खड़ी रहती थी। अपने घर की पहली रात में इतनी सुकून भरी नींद सोई कि क्या बताऊं। आखिर वर्षों का मेरा सपना जो सच हो गया था। मेरा भी खुद का अपना एक घर हो गया था। दोस्तों, अपने घर में कदम रखना मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत यादों में से एक है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मेरी यह खूबसूरत याद आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।